श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय। अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज, जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी के पास से चलकर वीरवर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को न देख पाने के कारण वह बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता जी हैं, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती। यह तो अत्यंत प्रसन्न दिखलाई दे रही हैं। माता सीता जी तो जहाँ भी होंगी भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी होगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती हैं? नहीं, यह माता सीता जी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते भोर हो गया। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जगते ही उसने राम नाम का स्मरण किया। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम का नाम जप रहा है। मुझे इससे मिलना चाहिए। इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की। वह हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपकर वह बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखिनी माता सीता जी का सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। सिर के बाल जटाओं की तरह गूंथ कर एक ही चोटी बन गए हैं। वह केवल राम राम जपते हुए जोर जोर से सांस लेती हुई आंखों से आंसू बहा रही हैं। अब उनसे और न देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान के लिए दी गई मुद्रिका अंगूठी सीता जी की गोद में गिरा दी। उसी के थोड़ी देर पहले सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो। इस शरीर को भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो राम नाम लिखी हुई
वही मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण किया करते थे। तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें देव असुर दानव वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें देव असुर दानव मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकल कर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई कथा ने मेरे सारे सुख हर लिए, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय। मां सीता के चरणों में हनुमान जी महाराज। जानकी जी के वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस अशोक वृक्ष से उतरकर उनके सामने खड़े हो गए। उस समय सूक्ष्म रूपधारी बानरों को अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से बानर रूप बनाकर कहीं रावण ही तो नहीं आया है। यह सोचकर मुख फेर कर बैठ गई। तब हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि माँ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने इसे पहचानने के लिए दी है। मैं कौशलाधिपति श्री राम का दास, सुग्रीव का मंत्री तथा पवन देव का पुत्र हूँ। यह सुनकर सीता जी ने कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री राम का दास हूँ, तो भला बानर और मनुष्यों में मित्रता कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह संपूर्ण कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रघुनाथ जी का दास ही है। भगवान का अनन्य सेवक जानकर सीता जी के मन में हनुमान जी के प्रति गाढ़ी प्रीति उत्पन्न हो गई। उनके नेत्रों से प्रेमाक्षु छलकने लगे तथा शरीर पुलकित हो गया। वे हनुमान से कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। हे तात, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकती। अब तुम राघवेंद्र सरकार तथा उनके अनुज लक्ष्मण का समाचार सुनाओ। क्या कभी वे मुझ अबला का भी स्मरण करते हैं? क्या कभी उनके कोमल शरीर को देखकर मेरी आंखें भी तृप्त हो सकेगी? ऐसा कहते कहते उनके नेत्र भर गए, आवाज भरा गई। किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा कि हनुमान, मुझे दुख है कि सर्व
समर्थ होने पर भी मेरे प्राणनाथ ने मुझे भुला दिया। क्या इससे उनकी निष्ठुरता नहीं सिद्ध होती? सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, माता, कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित सकुशल हैं, परंतु आपके वियोग के दुख से सदैव ही दुखी रहते हैं। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। ऐसा कहते कहते हनुमान जी का कंठ गदगद हो गया और आंखों से प्रेमाक्षु छलकने लगे। फिर धैर्य धारण कर कहने लगे कि माँ, भगवान श्री राम ने कहा है कि मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं है। हे प्रिय, हम दोनों के प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता है, वह भी इस समय मुझे छोड़कर तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का रहस्य इतने में ही समझ लो। इतना सुनते ही श्री जानकी जी प्रभु के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उन्हें अपने शरीर की सुधि भी न रही। श्री हनुमान जी ने पुनः कहा, माता, हृदय में धैर्य धारण करो। श्री रघुनाथ जी के बाणों द्वारा अब लंका के राक्षसों को भस्म हुआ ही समझो। सीता जी ने पूछा, हनुमान, राक्षसों की इतनी बलवान सेना से तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर कैसे लड़ेंगे? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल देह प्रकट किया। विधा, बल और बुद्धि में निपुण जानकर सीता जी ने हनुमान को अजर अमर गुण निधि तथा श्री रघुनाथ जी का परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। माँ जानकी की जय। श्री भगवान की जय। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय। अशोक वाटिका का विध्वंस। माता सीता जी का अमोघ आशीर्वाद पाकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे बातचीत करते हुए उनकी दृष्टि अशोक वाटिका में लगे हुए तमाम सुंदर फल वाले वृक्षों पर गई। उन फलों को देखते ही उनकी भूख जाग गई। उन्होंने सोचा कि इन फलों के द्वारा मुझे अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने माता सीता जी से उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए आज्ञा मांगी। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, तात हनुमान, इस वाटिका की रक्षा में बड़े बड़े बलवान राक्षस लगे हुए हैं। फल खाने के प्रयत्न में उनके द्वारा तुम्हारी हानि हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके इन मीठे फलों को खाओ। सीता जी की आज्ञा पाकर महावीर हनुमान जी निर्भय होकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। खूब जी भर कर फल खाया। पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर तोड़ कर फेंकने लगे। बहुत से बलवान राक्षस वहां रखवाले कर रहे थे। उनमें से कुछ हनुमान जी के द्वारा मारे गए
और कुछ ने भागकर रावण को बताया कि अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर आया है। उसने फल भी खाया है और पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। ऐसा सुनते ही रावण ने वहां बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने खेल खेल में ही उन्हें थप्पड़ों और घूंसों से मार गिराया। कुछ जो जीवित बचे उन्होंने फिर जाकर दरबार में गुहार लगाई। अब रावण ने अपने महापराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को वहां भेजा, किंतु वह भी हनुमान जी के हाथों मारा गया। उसके वध का समाचार सुनकर रावण बहुत ही दुखी और क्रोधित हुआ। अब उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में जीत लेने वाले अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को वहां भेजा। रावण ने उससे कहा, बेटे उस बंदर को जान से मत मारना, बांध कर ले आना। मैं भी उसे देखना चाहता हूं कि वह अद्भुत बलशाली बंदर कौन है और कहां से आया है। अब मेघनाद बहुत से बलवान योद्धाओं के साथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। हनुमान जी ने देखा कि यह अत्यंत भयानक और विकराल योद्धा सामने से आ रहा है। बस पहले तो उन्होंने मेघनाद के साथ आने वाले योद्धाओं को अपनी शरीर से रगड़ रगड़ कर मार डाला, फिर एक पेड़ उखाड़कर उसके द्वारा उसके रथ को घोड़ों सहित चकनाचूर कर दिया। इसके बाद एक जोर का मुक्का मेघनाद की छाती में मारकर वह फुर्ती से पेड़ के ऊपर जा बैठे। मेघनाद थोड़ी देर के लिए मूर्छित बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। मूर्छा बेहोशी दूर होने के बाद उसने बहुत माया रची, लेकिन उनका हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसने ब्रह्मा जी का दिया हुआ अचूक अस्त्र ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता तो इसका अपमान होगा, संसार में इसकी महिमा घट जाएगी। अतः ब्रह्मास्त्र की चोट लगने ते ही वह जानबूझकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब मेघनाद ने उन्हें नागफास में बांध लिया। यही उससे भूल हुई। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि यदि उसके ऊपर किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मेघनाद की भूल से हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से छुटकारा पा गए। उन्हें उसका प्रभाव नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जय श्री बजरंगबली, जय श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, श्री बालाजी सरकार की जय। जय श्री राम। लंका दहन। मेघनाद ने हनुमान जी को रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके 10 मुंह और 20 भुजाएं हैं। उसका रंग एकदम काला है। उसके आसपास बहुत से बलवान योद्धा और मंत्री आदि बैठे हुए हैं, लेकिन रावण के इस प्रताप और वैभव का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह वैसे ही निडर खड़े रहे जैसे सर्पों के बीच में गरुड़
खड़े रहते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार अपने सामने अत्यंत निर्भय और निडर खड़े देखकर रावण ने पूछा, बंदर तू कौन है? किसके बल के सहारे वाटिका के पेड़ों को तुमने नष्ट किया है? राक्षसों को क्यों मारा है? क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं है? मैं तुम्हें बहुत निडर और उद्दंड देख रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, जो इस संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लिए आए हो, उन्हें वापस कर दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, पेड़ आदि क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरी बात सुनो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, अतः वाटिका के फल खा लिए। बंदर स्वभाव के कारण कुछ पेड़ टूट गए। अपनी देह सबको बहुत प्यारी होती है, तो जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध रखा है। रावण को बहुत ही क्रोध चढ़ आया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि यह तो दूत है, इसका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है, इसका वध करना उचित नहीं होगा, इसे कोई अन्य दंड देना ही ठीक होगा। विभीषण की यह सलाह रावण को पसंद आ गई। उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है। इसकी पूंछ में कपड़े लपेट कर तेल डालकर आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह सोच कहकर वह बड़े जोर से ठठाकर हंसा। रावण का आदेश पाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में तेल में भिगो कर कपड़े लपेटने लगे। अब तो हनुमान जी ने बड़ा ही मजेदार खेल किया। वह धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं बचे ही नहीं। अब राक्षसों ने तुरंत उनकी पूंछ में आग लगा दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी फुर्ती से उछलकर एक ऊंची अटारी पर जा पहुंचे। वहां से चारों ओर कूद कूद कर वह लंका को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की विकराल लपटों के बीच घिर गई। सभी राक्षसियां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। वे सब के सब रावण की निंदा कर रहे थे। रावण को आग बुझाने का कोई उपाय न सुझाई दे रहा था। हनुमान जी की सहायता करने के लिए पवन देवता भी जोर जोर से बहने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। चूड़ामणि प्रदान। रावण की लंका पूरी सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी उसे भी जितना ही जलाते थे
उसकी चमक दमक उतनी ही बढ़ती जाती थी। यह देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जलाए जाने से लंका की सुंदरता पहले से भी अधिक निखरती जा रही है। इसे किसी प्रकार काली और कुरूप बनाना चाहिए। उन्हें याद पड़ा कि रावण ने अपने यहाँ अन्य बहुत से देवताओं के साथ शनि देवता को भी कैदी बना रखा है। उन्होंने तुरंत रावण के बंदी गृह में पहुंचकर शनि देवता के बंधन खोल दिए। बंधन खुलते ही शनि देवता ने पहले हनुमान जी की ही ओर देखा। उनके देखते ही महावीर पवन पुत्र हनुमान जी का लाल मुंह एकदम काला पड़ गया। हनुमान जी ने हंसकर कहा, भगवान आपने यह क्या किया? आपने तो मेरे ही मुंह को काला बना दिया। मैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। आप शीघ्र लंका की ओर पूरी तरह से निहारने की कृपा करें ताकि यह एकदम काली पड़ जाए। शनिदेव ने हनुमान जी की बात मानकर तुरंत लंका की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की वह सोने की चमचमाती हुई लंकापुरी एकदम काली और कुरूप हो गई। अपनी प्यारी लंका की यह दशा देखकर रावण जोर जोर से विलाप करने लगा। लंका नगरी को पूरी तरह से जलाकर हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाने और थकान मिटाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। वहां पूंछ की आग बुझाकर और थकान मिटाकर वह माता सीता जी के चरणों में हाथ जोड़कर पुनः खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माता, अब मैं आपका समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देने के लिए उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। लंका का बहुत सा गुप्त भेद मैंने जान लिया है। अब मेरे वहाँ पहुँचते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे वानर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। वह सारे राक्षसों सहित रावण का वध करके आपको यहाँ से ले चलेंगे। हे जननी, मैं स्वयं आपको इन राक्षसों के चंगुल से छुड़ा कर ले जाने में समर्थ हूँ, लेकिन इससे भगवान श्री राम जी की मर्यादा की हानि होगी। लोग सोचने और कहने लगेंगे कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों सीता जी का उद्धार नहीं किया। माता, अब आप शोक न करें। अति शीघ्र ही आपको लक्ष्मण जी सहित परम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचान के रूप में आपको देने के लिए अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार आप भी मुझे पहचान के लिए कोई वस्तु देने की कृपा करें। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता जी ने चूड़ामणि नामक अपना आभूषण प्रदान करते हुए कहा, पुत्र हनुमान, यह चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखकर उनसे कहना कि यदि अब उनके यहाँ आगमन में 1 माह से अधिक विलंब हुआ तो मैं स्वयं को जीवित न रख सकूंगी। यह कहकर माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी की याद में करुणा विलाप करने लगी। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया,
तदंतर उनसे विदा लेकर हनुमान जी अत्यंत शीघ्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय।